सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम दिव्य भारती का पाठ 13 बाल दिवस पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या करेंगे? पाठ 13 बाल दिवस। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। ओके, पहले हम क्या पढ़ते हैं? पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय में क्या है? देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू का नाम तो आप सबने सुना होगा। जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू, उसका नाम सभी ने सुना है। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो उनका जन्मदिन है, उनका बर्थडे है, वो किसके रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि जो हम चिल्ड्रन डे बोलते हैं। ओके, आओ देखें एक स्कूल में कैसे मनाया जा रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि एक स्कूल में बाल दिवस कैसे मनाया जा रहा है। ओके, तो अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आज 14 नवंबर है। क्या है? 14 नवंबर है। आज विद्यालय में बाल सभा होगी। क्या होगी? बाल सभा होगी, यानी कि बच्चों की मीटिंग होगी, सारे एकत्र होंगे। ठीक है, सभी विद्यार्थी पिछले एक सप्ताह से इसकी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी सारे छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो एक हफ्ते से इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद सभी विद्यार्थी और अध्यापक अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। जब प्रार्थना सभा हुई, यानी कि मॉर्निंग असेंबली हुई, उसके बाद सारे टीचर्स, सारे बच्चे अपने अपने स्थान पर बैठ गए, अपने अपनी सीटों पर बैठ गए। तब प्रधानाचार्य जी बच्चों को संबोधित करते हुए बोले, प्यारे बच्चों, हम सबको पता है आज बाल दिवस है। तब उनके प्रधानाचार्य जी बच्चों को संबोधित करने लगे और क्या करने लगे? बोले, प्यारे बच्चों, हम सबको पता है कि क्या है? आज बाल दिवस है। क्या तुम जानते हो बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? कि आप सब जानते हो कि जो बाल दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? यह सुनकर कुछ बच्चों ने हाँ और कुछ बच्चों ने न में जवाब दिया। कुछ बच्चों को तो पता था कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता था कि क्यों मनाया जाता है। यह देखकर प्रधानाचार्य बोले, चलो मैं बताता हूँ कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। जो उनके प्रिंसिपल थे वो क्या बोले कि चलो अब मैं बताता हूँ कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चों, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हो। वे भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या पूछा कि क्यों मनाया जाता है। कुछ बच्चों ने तो ठीक का जवाब दिया था, पता है। कि किसी बच्चों को नहीं पता था। फिर उन्होंने क्या कहा कि मैं बताता हूँ कि क्यों मनाया जाता है। उन्होंने फिर क्या कहा? बच्चों, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो जानते ही हैं, वे भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्हें अब चाचा नेहरू भी कहते हो। उन्हें आप क्या कहते हो? चाचा नेहरू भी कहते हो। आज उनका क्या है? जन्मदिन है। क्या है? जन्मदिन। चाचा नेहरू का जन्मदिन ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो चाचा नेहरू जी का जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तभी तीसरी कक्षा का मोहित खड़ा हुआ और बोला, सर, चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? फिर एक थर्ड क्लास का बच्चा, यानी कि एक छात्र खड़ा हुआ। कौन है वो? मोहित। और उसने क्या बोला? सर, चाचा नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? मोहित का प्रश्न सुनकर प्रधानाचार्य बोले, नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वह अत्यंत व्यस्त होते हुए भी बच्चों के लिए समय निकाल लेते थे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? जो चाचा नेहरू थे वो बच्चों से, छात्रों से क्या करते थे? सारे बच्चों से प्यार करते थे। और वो कितने भी व्यस्त मीन्स बिजी, काम में लगे भी हो तो भी वो बच्चों के लिए समय निकालते थे। इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो जो उनकी मृत्यु के बाद उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, यह कहकर प्रधानाचार्य जी बैठ गए। क्या हुआ? उन्होंने बताया कि बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। इसके बाद वो प्रधानाचार्य थे, उनके जो प्रिंसिपल थे, वो बैठ गए। कुछ देर बाद उनकी आज्ञा से बाल सभा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। फिर थोड़ी सी देर बाद क्या हुआ? जो बाल सभा का जो कार्यक्रम था वो उनकी आज्ञा से आरंभ हो गया, यानी कि शुरू हो गया। सबसे पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। क्या गाया गया? राष्ट्रगीत वंदे मातरम। जब यह गीत गाया गया तो सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। जब राष्ट्रीय गीत गाया गया तो क्या हुआ? सारे सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, यानी कि स्थिति में खड़े हो गए। जैसे हम अपनी
मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं। इसके बाद एक एक विद्यार्थी मंच पर आने लगा। क्या करने लगा? मंच पर आने लगा, यानी कि स्टेज पर। मंच मीन्स स्टेज पर आने लगा। सबसे पहले प्रियांशी आई, उसने देशभक्ति का गीत सुनाया। सबसे पहले कौन आई? प्रियांशी। और उसने क्या सुनाया? देशभक्ति का गीत सुनाया। क्या सुनाया? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ये किसने सुनाया? प्रियांशी ने सुनाया। इसके बाद अमर आया, अमर ने दोहा सुनाया। क्या सुनाया? दोहा सुनाया। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब जड़मती क्या होता है? मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। और सुजान कौन? ज्ञानी। और रसरी क्या होता है? रस्सी। क्या होता है? रस्सी। ये क्या है? एक दोहा सुनाया। ठीक है। अमन ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी सुनाई। जो अमन था उसने क्या? सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या सुनाई? झांसी की रानी की कविता सुनाई। क्या था? बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। किसने सुनाई? अमन ने। सुनील ने चुटकुला सुनाया। क्या सुनाया? मालिक नौकर से बोला। कौन बोला? मालिक नौकर से बोला, रामू ले 2 रुपए जापान ले आ। क्या बोला? कि रामू ले 2 रुपए और जापान ले आ। रामू बोला, मालिक 2 रुपए में जापान कौन देगा? चुटकुला सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। ठीक है। इस प्रकार बारी बारी से एक एक विद्यार्थी आता और कुछ न कुछ सुनाता। इस तरह बाल सभा का कार्यक्रम बहुत देर तक चलता रहा। जो बाल सभा का कार्यक्रम था बहुत देर तक चलता रहा। अंत में जो उनके प्रधानाचार्य और अध्यापक थे, जितने भी टीचर्स थे, उन्होंने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताई। फिर सब सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और राष्ट्रीय गीत गाया। क्या गाया? राष्ट्रीय गीत गाया। राष्ट्रगान के बाद बाल सभा समाप्त हो गई और सब बच्चों को फल बांटे गए। जब उनकी बाल सभा समाप्त हो गई तो क्या बांटे गए? फल बांटे गए। सभी छात्रों ने प्रसन्नता पूर्वक फल खाए। फिर सब अपने अपने घर चले गए। क्या करने लगे? अपने अपने घर चले गए। आई होप आपको जो ये बाल दिवस का पार्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना। Okay, that is sufficient for today. Thank you and have a nice day.